भूख से रोबेली ननका ननकी ए नीतीश भैया ए तेजस्वी भैया। रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, नारी शक्ति करे पुकार। इतना महंगाई आसमान छूते जा रहा है, 5950 में सेविका क्या कर सकती है और कैसे अपने परिवार को चला सकती है और कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकती है। शहीद बजा देंगे, विधानसभा हिला देंगे, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाने के देखिए हम लोग पढ़े लिखे एक मजदूरी से भी मजदूरी कम दे रहे हैं, मजदूर से भी। तो इस स्थिति में हम लोग उनके वादे पर कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या पूरा न करे वो सरकार निकम्मी है, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है सरकार, वक्त तक दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया है। मैं इसम रज़ा इस वक्त में मौजूद हूँ पुपरी में वाक़ बाल विकास परियोजना के ऑफिस के अहाता में, और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तमाम ख़वातीन प्रखंड की हैं, और ये आम ख़वातीन नहीं बल्कि बाल विकास परियोजना के तहत ये नियुक्त की गई हैं, ये बहाल की गई हैं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के ओहदे पर। लेकिन आज ये तमाम लोग इस रोड पर इस अहाते में क्यों मौजूद हैं, तो इसके पीछे का वाक़या जानना आपको ज़रूरी है। ये तमाम जो है आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने की कोशिश करती हैं, जो बच्चे होते हैं उनको संवारने की कोशिश करती हैं। यूँ कहते हैं कि इब्तदाई तालीम और इब्तदाई तरबियत की ज़िम्मेदार और निगहबान ये हैं। लेकिन आज इनको यहाँ उतरने की, यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे भी एक वादा है। हमारे नायब वज़ीर आला मुअज़्ज़ज़ तेजस्वी यादव जी ने इनसे वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका मानदेय बढ़ा देंगे और यहाँ तक के जो एक मुनासिब मानदेय होता है वो दिया जाएगा। लेकिन अब तक उनका वादा पूरा नहीं हो पाया है। अब उस वादे को पूरा करवाने की इन लोगों ने ठान ली है और तकरीबन एक हफ्ते से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर ये तमाम लोग बैठी हैं, और आज जैसा कि जानकारी मिली है कि ये तमाम भूख हड़ताल पर हैं, और ये तमाम का मांग है कि कम से कम 24,000 रुपया हमारा मानदेय किया जाए या फिर सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर के ये तमाम अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए अब आपको हम सीधा लिए चलते हैं, यहाँ मौजूद सेविका और सहायिका से बात करते हैं और उनके दिल के दर्द को, उनके दुख को आप तमाम लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि यहाँ के जो भी जिम्मेदारान हैं, जो भी मकामी नुमाइंदे हैं, जो भी मकामी अफसरान हैं, उन तमाम की कानों पे जूं रहेंगे और इनके दुख दर्द को वहाँ तक सुनाने की कोशिश करें। आपके शेयर की बदौलत ही इनकी मदद हो सकती है। अभी जो आप लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल किन मांगों को लेकर के है? हम लोग को अनिश्चितकाल हड़ताल इस मांग को लेकर के है कि हम लोग को सरकार तेजस्वी यादव वादा किए थे कि जब हम जीत जाएंगे तो हम सेविका को 2 गुना मानदेय कर देंगे, लेकिन वो अपने वादे पर नहीं अड़े रहे। इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पर आज बैठे हैं और आज से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठेंगे जब तक कि वो अपने जो वादा से मुकर गए थे वो वादा को पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसी सरकार जो होगी कि सेविका बहन से वादा करके और वादा से मुकर जाए, ऐसी सरकार को हम लोग नई सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अभी से सेविका बहन अपने भूख हड़ताल पर बैठे, और हम यहाँ से क्यों बैठे कि मेरे पूरे भारत देश की सेविका सहायिका भूख हड़ताल पर आज बैठी है। इसलिए हम ही सब सेविका बहन को यही कहना है कि हमारी मांग को पूरी करें और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। हम लोग का काम सरकार जो 100 और कर्मचारी से लेते हैं उससे भी बेहतर हम लोग से काम लेते हैं, लेकिन हम लोग का उनसे बहुत कम वेतन और मानदेय कहकर देते हैं। और मानदेय क्या होता है? जब कर्मचारी के दर्जा देकर और काम लेते हैं कर्मचारी जैसा, तो फिर मानदेय क्यों देते हैं? और 5950 का तो रह ही नहीं गया आज का समय। इतना महंगाई आसमान छूते जा रहा है, 5950 में सेविका क्या कर सकती है और कैसे अपने परिवार को चला सकती है और कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकती है?
सरकार से यही कहना है कि अगर आप हमसे काम बेहतर ले सकते हैं तो मेरे मानदेय को वेतन मान करके क्यों नहीं दे सकते। इसलिए सरकार को यही कह करके हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक हम लोग की मांग सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग इस भूख हड़ताल को और हड़ताल को जारी रखेंगे और हड़ताल पर ही हम लोग रहेंगे। जब तक सरकार हम लोग की मांग को पूरी नहीं करेगी हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल पर रहे हैं और रहेंगे। सेविका सहायिका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों के कंधों पर बच्चों का भविष्य है, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने से उन लोगों का करियर खराब हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है, हम लोग नहीं है। सरकार हमें वेतन उस तरह के नहीं दे रही है तो हम लोग का बच्चा ही कुपोषित हो रहा है, तो हम लोग बच्चे को कैसे पोषित करें। जब क्षेत्र के हम लोग बच्चे को देख रहे हैं और हम ही लोग को सरकार नहीं देख रही है तो हम लोग कैसे फिर सरकार बेहतर काम के लिए तो बेहतर काम के लिए पैसा चाहिए बेहतर, और सरकार बेहतर पैसा हमें नहीं दे रही है तो हम तो अपने काम से मुकरेंगे ही। सरकार हमसे काम करती है 4 घंटा और 24 घंटा हम लोग काम में रहते हैं। आज सुबह में ये काम कर दीजिए ऑनलाइन, रात को 12 बजे तक ये काम कर दीजिए, कल ये तारीख को इतने काम, तो हम लोग तो सारा काम सरकार को करके देते हैं। फिर हम लोग का सरकार क्यों नहीं सुन रही है, जो हम लोग को मानदेय को वेतन मान क्यों नहीं कर रही। जब सरकारी हम लोग को सरकार बहाली की है तब तो हम लोग आंगनबाड़ी सेविका ये काम कर रहे हैं और आज वेतन मान करके हम लोग को मानदेय नहीं दे रहे हैं और वेतन मान से हम लोग कितना दिन महंगाई में काम करते रहेंगे। हम लोग को 6,000 मानदेय मिलता है, इसमें मेरे बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। एक मजदूर का भी मजदूरी 400 रुपया है, लेकिन मेरी मजदूरी 200 से भी कम है। इससे मेरा भरण पोषण अपने परिवार का नहीं हो रहा है। जबकि मेरी बहाली हुई तो हम लोगों से कहा गया कि सरकार परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं हो, उनके पति को न उनके ससुर को या उनके परिवार में किसी को नौकरी सरकारी नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में अगर मेरे परिवार में कोई सरकारी कर्मी नहीं है और मैं अपने मानदेय से घर चलाऊंगी तो क्या मेरे बच्चे का भरण पोषण होगा? कभी नहीं होता है। इसलिए हम सेविका बहनों भूख हड़ताल पर बैठी हुई हूँ। सरकार मेरी जो है तेजस्वी यादव, वो वादा किए थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तब आप लोग का मानदेय दुगुना कर देंगे। उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री ये बड़ी विडम्बना है जी कि ये तो उप मुख्यमंत्री जी हैं, जी इन्होंने वादा किया, इन्होंने तोड़ा। जी आगे जो बड़ा प्रधान जी हैं, जी जिन्हें प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जी उनके भी बड़े बड़े वादे थे, जी उन्होंने भी अपने वादे को नहीं निभाया। तो वो ऐसा लगता है जी कि शायद ये लोग वादा करते ही है तोड़ने के लिए। हम कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। लेकिन बेटी को पढ़ाने के देखिए हम लोग पढ़े लिखे एक मजदूरी से भी मजदूरी कम दे रहे हैं, मजदूर से भी। तो इस स्थिति में हम लोग उनके वादे पर कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बच मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सरकार ये ढकोसला बना रही है कि महिला सशक्तिकरण का, जी वो अपने वोट बैंकिंग के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो नारी का अपमान कर रहे हैं, नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं मेरे मोदी जी। वो जो कहते हैं अपना वोट बैंकिंग बना रहे हैं कि ऐसे कहेंगे तो हमको वोट मिलेगा, लेकिन नारी को वो सम्मान नहीं देते हैं। जो आप खुद सोचिए कि इस इतने महंगाई में 6,000 में एक बाजार में जाते हैं तो एक दिन का खर्चा है 6,000 मेरे परिवार का। वो कैसे इस 6,000 में हम 30 दिन काम चलाएंगे? वो भी समय पर मेरा मानदेय नहीं देते हैं। आप लोग सेंटर से जो यहाँ आती जाती हैं उसका कुछ खर्चा मिलता है? जी कुछ नहीं मिलता है। मतलब उसी पैसे में आपको आना जाना मीटिंग वगैरह जो भी करवाते हैं सब उसी में करवाते हैं। और आज भूख हड़ताल आप लोगों ने किया है, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का केंद्र सरकार से मांग है, 5 सूत्री मांग है, जो सरकारी कर्मचारी घोषित करे और पे ग्रेजुएटी 3 में हमको समायोजन करे, 25,000 मानदेय करे। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है सरकार, वक्त तक समाज काम का समान वेतन दे। सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000। आप लोग की लड़ाई केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार से? तो दोनों सरकार से है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होंगे। कई सूत्री मांगे हैं? 5 सूत्री मांगे हैं जी। क्या क्या है उसमें? 5 सूत्री मांगों में है कि सरकारी कर्मचारी घोषित करें, 25,000 वेतन करें, जो
ग्रेजुएटी का दर्जा दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, उनको लागू किया जाए। जी। अभी कितना मानदेय आप लोगों को मिलता है? 5950 रुपया। जैसा कि अभी एक बहन बता रही थी कि जो हम लोग को मानदेय मिलता है वो भारत सरकार या बिहार सरकार का जो तय मानदेय है, एक दिन की जो मजदूरी होती है उस मजदूर से भी कम मिलता है। क्या ये सही है? जी। हम लोग सहायिका, हम लोग के तो सेविका दीदी से भी आधा मानदेय मिलता है। और जब ये दीदी सबको गुजारा बसर न हो रहा है तो हमको कैसे होगा? महंगाई तो सबके लिए है, बराबर है। बाल बच्चा उनको भी पढ़ते हैं, बाल बच्चा मेरा भी पढ़ते हैं। स्कूल फीस जो उनसे लेते हैं स्कूल में, वो बच्चा हम लोग से बच्चा के से भी लेते हैं। इसलिए हमारा भी ये लोग से फीस तो हम लोग के भी नहीं होना चाहिए। चूल्हा जरे दोसर साजे उपासे, देख के लेबकन करिया होखे ना दुआ से। भूखे से रोबेली ननका ननकी, ए नीतीश भैया, ए तेजस्वी भैया। कितनो छुपावेली हम बचवा के सतात नाई के, कितनो सतावेली करजबा में उ छुपात नाई के। हमरा मोदी भैया के किछियो बुझात नाई के। खुल गया खुल गया खुल गया परिवार फर्नीचर की दूसरी शाखा आपके नजदीकी शहर पुपरी में। तो अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही छत के नीचे शादी विवाह, घर गृहस्थी, ऑफिस इत्यादि से संबंधित जरूरत के सभी सामान की विशाल रेंज उपलब्ध है आपके अपने परिवार फर्नीचर में। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, अलमीरा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर इत्यादि घर एवं ऑफिस से संबंधित सभी सामान का विशाल रेंज उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है पुपरी सीतामढ़ी मेन रोड, बेलमो।